today we are going to invite our Sultan of the Week, Prajakta, right? Prajakta, are you there? Okay, so Prajakta is there. So thank you very much. आज तो मजा आ गया. So come on, let's clap, let's clap. Let's change the energy of the room. थोड़ा माइंड को जरा चेंज करते हैं और एक बढ़िया नई कहानी सुनते हैं. लेट अस लिसन के हमारे जो सुल्तान है उन्होंने क्या क्या जादू किए हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस किए हैं. सो लेट अस लिसन टू प्रजक्ता. थैंक यू प्रजक्ता सो मच एंड वेलकम टू अवर प्रोग्राम. यू आर अवर सुल्तान ऑफ द वीक एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है. बताइए आपके बारे में, बताइए क्या है, मतलब जस्ट शेयर समथिंग अबाउट योरसेल्फ. आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, कौन है घर में? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राजन सर, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, शेयरिंग के लिए. सो थैंक यू सो मच सर. तो माय नेम इज प्राजक्ता थोरात. आई एम फ्रॉम पुणे. आई एम वर्किंग इन MNC कंपनी एज एन सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर. And I blessed with my loving, caring, supportive husband. And I हिंदी have में अगर one. बोलो तो बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा, इफ पॉसिबल. Okay, okay, yes sir. तो मुझे एक 5 साल का बेटा है. सो ही इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग मैजिक बुक. मैं उसे पढ़ा रही हूँ. और मेरी मम्मी भी है जो मेरे साथ रहती है. तो आई एम लिविंग एन राजा रानी वाली जिंदगी सर. सो मैं पुणे से हूँ फर्स्ट. वाह. और कहाँ रहती है पुणे में? पुणे में सहकार नगर सर. तो आई ऑल्सो स्टे इन सरकार नगर, मुकुंद नगर. हाँ पता है, आपने बोला था सर. ओके, सो मेरा घर है, आई हैव अ हाउस इन पुणे. सो आई ऑल्सो लिव नियर बाय वेयर शी स्टेइंग. ओके, तो बताइए आपका. सो जस्ट शेयर विथ मी. आप ये जो मैजिक बुक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब जो सब आपने जो सीखा, उसके पहले आप कैसी थी? मतलब हाउ वर यू बिफोर, मतलब कैसी थी प्रजक्ता? गुस्सा आता था कि टेंशन, क्या क्या था, क्या क्या होता था आपके? पहले एक वर्ड में बताना है तो सर मैं बोलूंगी बिखरी हुई थी. बहुत सारी चीजें करनी थी बट एक भी चीज ढंग से नहीं कर पाती थी. एंगर इशू था, शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बहुत पजेसिव भी थी खुद के लिए, हस्बैंड के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए. बहुत जल्दी सैड भी हो जाती थी. फियर फैक्टर था. जो बिलो द लाइन वाले इमोशंस थे, शायद एनवे छोड़ के सब कुछ था मेरे पास. वाह, क्या बात है, ये तो पूरी मॉल था, मॉल. यस. इमोशंस का मॉल था. यस सर. ओके, तो हस्बैंड पे भी डाउट करती थी? डाउट इन इन नॉट दैट सेंस सर, बट कभी वो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते थे तो ऐसे लगता था मुझे टाइम भी नहीं देते, मेरे साथ ऐसे करते. बट सच में ही इज सो काइंड एंड लविंग पर्सन. बट तब वो समझ में नहीं आता था सर. वाह. तो देखिए ये प्रजक्ता जो, अच्छा कितना टाइम हो गया आपने ये मैजिक बुक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सब वर्कशॉप अटेंड? मैंने सर अक्टूबर 23 में ज्वाइन किया मैजिक बुक जर्नी. तो देखिए, 1 साल के पहले ये लड़की जो है बहुत गुस्सा आती थी, डिप्रेशन में चली जाती थी, पजेसिव थी, जेलस भी होता था, ऑल दो नेगेटिव इमोशंस. डरना, चिंता, एंजाइटी, फियर, आई मीन जो अच्छी क्वालिटीज छोड़ के सब कुछ अंदर था, भरपूर मात्रा में था. और अक्टूबर से लेके अब जो है कुछ तो भी बताने वाली है. आप बताएं अभी क्या हो गया आपके साथ, मतलब किसने आपको इंट्रोड्यूस किया, कैसे आपकी जिंदगी चेंज हुई? मुझे मैजिक से इंट्रोड्यूस किया सर मेरी एक फ्रेंड है जो डॉक्टर है आयुर्वेदा में. तो जब भी मेरे हेल्थ में चैलेंजेस होते थे तो मैं उसको कॉल करके होम रेमेडीज प्रेफर करती थी, उसके लिए उसको कॉल करती थी. तो 2-3 बार सेम चैलेंज के लिए उसने मुझे बताया. एक बार उसने बताया रे तू फिर ये ऐसे ऐसे चल रहा है मैजिक बुक का प्रोग्राम, तू अटेंड कर ले. तो फिर मैंने सोचा हाँ हाँ करती हूँ करके, बट मैंने सच में नहीं किया वो. तो फर्स्ट मैंने उसके कहने पे मैंने स्टार्ट भी किया था. कोलकाता के सुवर्णा मैम है, उनके साथ मैंने मैजिक बुक शुरू किया. बट पता नहीं कंप्लीट नहीं किया मैंने. बट अक्टूबर 23 में ऐसे ही बहुत डिस्टर्ब थी मेंटली. तो मेरी छोटी बहन है वो इस जर्नी में है, तो उसने मुझे बोला कि अरे अश्विन मैम का सेशन स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर को. तो मैंने बोला अरे थैंक यू सो मच, मुझे तो सच में बहुत जरूरत थी इसकी, क्योंकि मुझे पता था समहाउ आई बिलीव कि यही जो चीज है जो मुझे इस सब से बाहर निकाल सकती है. बट अवर माइंड
एक्सेप्ट नहीं करता है ना जल्दी बेनिफिट वाली चीजें। तो फिर अश्विन मैम के सेशन में मैम ने पहले दिन ही बोला, जिसके सपने सच में उनको सच करने हैं ना, वो इस सेशन में लास्ट तक टिके रहेंगे। मैम का वो सेंटेंस मुझे इतना बुरी तरह से हिट किया, मुझे लगा अरे सच में, मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा, सच में मेरे सपने इतने फालतू है क्या कि मैं 30 दिन भी मेरे सपनों के लिए नहीं दे सकती। मैंने ये क्वेश्चन किया और मुझे रियलाइज हुआ कि अरे यही जो चीज है वो मेरी लाइफ बदलने वाली है, और मैं इसके लिए क्यों सरेंडर नहीं कर सकती खुद को। तो फिर मैंने उसी दिन तय किया कि मुझे ये करना है और मैं ये करूंगी सर। और उसी टाइम मैंने 30 डेज का मैम का मैजिक बुक कंप्लीट किया विथ ऑल असाइनमेंट सर। और उसी सेशन में हमारा दिवाली टाइम था, तो ऑफिस में प्रमोशन वगैरह टाइम रहता है नवंबर अक्टूबर में। तो फिर मैंने मैजिक चेक बनाया था 1 लाख रुपीस का। तो मुझे बस ऐसे चाहिए था, घूमने के लिए चाहिए था। फिक्स तो था मुझे घूमने के लिए 1 लाख रुपीस चाहिए। तो फिर मैंने मैजिक चेक बनाया, मैम के सेशन में जैसे बताया वैसे याद आता था, तब भी उसको एनर्जी देती थी सर। और उस टाइम पे ऐसे हुआ कि ऑफिस में सबको, जो भी मेरे कलीग्स हैं ऐसे शेयर नहीं करते, बट जो भी क्लोज वन है हम शेयर करते हैं कि अरे मुझे इतना मिला वो मिला। सब बोल रहे थे अरे तू क्या करती है, अरे हर टाइम तुझे इतना अच्छा अच्छा अमाउंट ऑफिस देता है। तो फिर सर मुझे उस टाइम पे मुझे एग्जैक्टली 1 लाख रुपीस रिसीव हुआ। ये वाह। मेरा उस टाइम का मैजिक था, जिससे मुझे पता चला कि अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मीन्स पहले था, पता भी था, बट बिलीव नहीं, बिलीव नहीं बोलूंगी मैं, बट अंदर से पुश नहीं हो पा रही थी मैं करने के लिए। बट वो जब मैजिक हुआ तो मुझे लगा यार सच में। और उसी उस वो मैजिक मैंने किया। और 16 जुलाई को मैं आपसे मिली सर, पुणे में BEL का जो है, आपने बुलाया था सबको वहां पे पुणे। सुभाष जी कनरे ने उन्होंने बताया हमको। यस यस भाई यस, सुभाष जी और कीर्ति जी के यहाँ पे मैं आपसे मिली सर। आई थिंक मैं बोलूंगी वही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था सर। तभी अपना खोपोली रिट्रीट था 19 को, मुझे ज्वाइन करना था। उसके पहले मैं लाइफ में बहुत बड़े बड़े बॉम्ब फूटे थे मेरे, तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी। मैंने मेरी उसी वजह से मैंने मेरी लद्दाख की ट्रिप कैंसिल करी थी कि मुझे नहीं जाना है। और आई थिंक मैंने ये शेयर भी किया था आपके साथ कि सर मैंने लद्दाख ट्रिप कैंसिल करी है, बट अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं ये रिट्रीट अटेंड कर रही हूँ। वहां पे तो मुझे 1 लाख रुपीज ऑलमोस्ट एक्सपेंस था, बट अभी ये मुझे बस इतनी कम अमाउंट में इतना बड़ा मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने छाया जी और आप दोनों के साथ ये शेयर किया था सर। तो ऐसे हुआ 16 को मैं आपसे मिली। और उस टाइम मुझे पता नहीं, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी। पैसे तो थे, जाना तो था, बट पुश नहीं मिल रहा था। मैंने 16 को वहां पे आपको मिली और मैंने तय कर दिया कि मुझे जाना ही है रिट्रीट। जो भी कुछ हो, प्रोजेक्ट था, काम था, सब कुछ वैसे की वैसे रहेगा, बट मुझे जाना है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिस नहीं करनी है। तो मैं खोपोली रिट्रीट के लिए आ गई। वहां पे मुझे जो रिट्रीट था वो तो ऐसे था कि मेरे लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड था, जहाँ पे जो भी कुछ एक्सरसाइज आपने, अश्विन मैम, अरविंद सर, एनी जी सबने करवाई, वो बहुत अमेजिंग थी, बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। और वहां पे मुझे मेरे दो मैजिकल बडीज भी मिल गए, समीता जी और अविनाश सर, जो अभी भी साथ है मेरे। जब भी मुझे कुछ चैलेंज आता है, मैं ऑफ कोर्स मैं आपको, अश्विन मैम को कॉल नहीं कर सकती, बट मैं उन दोनों को कॉल करके उनके साथ डिस्कस करती हूँ। और आई मीन्स मुझे बिलीव है उनके पास मेरे हर एक क्वेश्चन का, मेरे हर एक चैलेंज का सॉल्यूशन है सर। कल रात को भी मैंने सर को कॉल किया था, मैंने बोला सर मुझे घबराहट हो रही है, मैं नर्वस फील कर रही हूँ कि मैं कैसे बोलूं सर के सामने। इतने सारे लोग हो गए, इतने बड़े मैजिशियंस हो गए, पता नहीं मैं बोल पाऊंगी या नहीं। तो उन्होंने जो भी मुझे हौसला दिया ना सर, तो सच में मैं ढूंढ रही थी कि क्या मैं सच में क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, बट अब ऐसे लग रहा है कि नहीं, आई कैन डू इट सर। यू कैन डू इट, यस। यस। अमेजिंगली, वाओ। यस। और रिट्रीट
पे मैंने सर लास्ट डे क्वेश्चन किया था, तो अविनाश सर मेरे साथ में थे। एक्चुअली मैं क्वेश्चन पूछने में भी डर रही थी अश्विन मैम को। उन्होंने बोला पूछ लो पूछ लो, हम दोनों आगे गए। फर्स्ट चेयर पे मैंने क्वेश्चन पूछा मैम से। मैम ने मुझे जवाब दिया, जो भी मुझे स्टेप्स मैम ने करने के लिए बोले थे मैंने वो रिकॉर्ड किए, वहां पे ऑडियो रिकॉर्ड बनाया मैंने। मैं 25 को इतनी एक्साइटेड थी, कब घर जाती हूँ सब लिखती हूँ और वो प्रैक्टिस शुरू करती हूँ। क्योंकि ना एक अलग ही जैसे ब्लैक का अपोजिट व्हाइट होता है ना, वैसे उस तरह मुझे पूरा कंप्लीटली बदल दिया था रिट्रीट ने। अब बट सब दिमाग में भर चुका है, क्या करना है कैसे करना है। बट अब बस प्रैक्टिस शुरू करनी थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी वो करने के लिए। क्योंकि वो जो ऑरा था, वो जो वाइब्स थे वहां पे, वो इतने अमेजिंग थे सर। मैं सच में, मीन्स मेरे पास वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कितना पॉजिटिव वो सब जो भी हमने किया था वहां पे। वो ऑरा था, बहुत पॉजिटिव था। तो रिट्रीट के आने के बाद मैंने 26 जुलाई से मैंने प्रैक्टिस शुरू की। मैंने मैम से क्वेश्चन पूछा था, मैम मुझे, मैं जिस घर में रह रही हूँ मुझे वो घर बाय करना है और मेरा मनी रिलेटेड फियर है। तो मैम ने मुझे बोला था कि आपने मैजिक बुक कब की है। मैंने एकदम ऐसे आंसर कर दिया, हाँ मैंने मैजिक बुक करी है October 23 में आप ही के साथ। तो मैम ने बोला है October 23, उसको तो सदियों हो गए, और हम्म, क्या मैजिक बुक करी है। तो फिर मैम ने बोला अगर आपको अबोदर लाइन रहना है, आपको ये फियर जो भी कुछ है वो निकालना है, तो आपको एवरी मंथ मैजिक बुक प्रैक्टिस करनी है। तो फिर सोचा, रे मैं तो इसी ख्वाब में थी और मैंने तो मैजिक बुक करी है, एक बार करी है। तो फर्स्ट तो मेरा ये जो था ओवर कॉन्फिडेंस, वो वहां पे एकदम मैं ग्राउंड लेवल पे आ गई, जैसे मैं हवा में उड़ रही थी। तो मुझे पता चला चलो ये है रियल फेस कि हमें एवरी मंथ मैजिक बुक करनी है, मैजिक बुक प्रैक्टिस करनी है। तो उसका इम्पोर्टेंस तब समझ में आया। और सर जुलाई से अगस्त में आई थिंक एनी का मैजिक बुक था, मैंने वो स्टार्ट किया सर। और अभी अक्टूबर नवंबर मंथ चल रहा है, मैंने अभी तक 3 बार मैजिक बुक कंप्लीट करी है विथ ऑल असाइनमेंट सर। और अभी मैं कीर्ति मैम के साथ मराठी में मैजिक बुक सेशंस भी उनके साथ कर रही हूँ। आई मीन वो लीड कर रही है बट आई एम जस्ट हेल्पिंग हर एंड आई एम टेकिंग द असाइनमेंट्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। एंड उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया। आते ही मुझे 1 और 2 अगस्त में ऐसे ही एक रिलेटिव है, उनसे मुझे पता चलता है, अरे सहकार नगर एरिया में ही एक फ्लैट है, न्यू कंस्ट्रक्शन बन रहा है, तुम देखने जाओ। अच्छा बिल्डर अच्छा फ्रेंड है तो अच्छी डील हो जाएगी। तो फिर मैं और मेरी दीदी रात को 8:30 9 बजे मिलने गए उनसे। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे ऐसे लग रहा था यूनिवर्स मुझे एक भी क्लू दे रहा है, मुझे मिस नहीं करना है। चाहे मुझे 2 बजे कोई कॉल करके बोले मैं जाऊंगी। मेरी दीदी बोल रही थी अरे 9 बजे सुबह जाएंगे, थक के आए। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी जाना है। पता नहीं कल कुछ और थॉट आएगा या कुछ और होगा, मुझे अभी जाना है। हम दोनों चले गए, उनसे मिले अच्छे से और आ गए घर पे। नेक्स्ट डे में सुबह वो घर देखने गई। तो जैसे वो फाइनल मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे फाइनल करना था। तो 4 अगस्त को मैं मेरे बड़े भैया, मेरी बड़ी दीदी, इनको सबको लेके वो घर दिखाने गई। सबको अच्छा लगा। मैंने 8 अगस्त को मैंने उसका टोकन अमाउंट देके मेरा घर बुक कर दिया सर। और सेम एरिया में, सहकार नगर में ही। मैम ने बोला था जिस घर में आप रह रहे हो उसके लिए अटैचमेंट मत रखो, क्या पता यूनिवर्स आपको उससे बेहतर कुछ देना चाहता है और आप वहीं पे अटके रहो। तो ये सेंटेंस भी मैंने मैंने दिमाग में फीड किया। मैं हर रोज 90 60 30 ग्रेटिट्यूड्स लिखती थी। पास्ट के लिए 90, प्रेजेंट के लिए 60 और फ्यूचर के लिए 30 लिखती थी। तो चलो, 8 को मैंने टोकन अमाउंट देके घर तो बुक कर दिया सर। बट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुझे बिल्डर को 22 लाख रुपीस कैश में देने थे। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा था। जब भी उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे डील होगा तो आपको 22 लाख रुपीस कैश में देने, तो मुझे लगा, तभी ऐसे लगा कि चलो ये तो गया हाथ से, इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, घर पे आने के बाद मैंने खुद
खुद खुद को 1 घंटा मैंने बेडरूम में बंद कर दिया और मैंने सब सोचा, मैं कहाँ कहाँ से मेरी एफडीज थी, मेरे सेविंग्स थे, सब कुछ इकट्ठा करके मैंने बोला कि चलो ये तो इजीली हो रहा है। फिर भी सर मुझे 7 लाख रुपीज जो थे वो कम थे मुझे देने के लिए, तो मुझे 15 लाख रुपीज का मैंने पेमेंट कर दिया। तो हुआ ऐसे, फिर मुझे याद आया मैम और ईश जी का जब मैजिक बुक का प्रैक्टिस चल रहा था, तो मुझे याद आया अरे चलो मैजिक चेक क्यों नहीं बनाते हम। तो फिर मैंने 24 सितंबर को मैंने मैजिक चेक बनाया 7 लाख रुपीज का। और अगस्त 1 अगस्त को मैंने डिजाइन बनाया, मेरा खुद का अक्टूबर प्लानर बना जिसमें मैं 9 प्रैक्टिसेस करूंगी, हर दिन करूंगी। और मैम का एमपीएस का सेशन भी था पेड वाला जो मैंने अटेंड किया था 2023 में। तो फिर मैंने उसके रिकॉर्डिंग थे, तो जैसे था कि अभी मुझे पता है कि ये करने से ये होगा, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है ना, अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ मटेरियल है, बस मुझे प्रैक्टिस करनी है और खुद से प्रैक्टिस करनी है। कोई और आके मेरे लिए नहीं करेगा या कोई और मेरे दिमाग में नहीं डालेगा ये प्रैक्टिसेस। तो ये मेरा अचीवमेंट है, मुझे चाहिए, मेरा सपना है, तो मैं खुद इसके लिए काम करूंगी। तो मैम का मैजिक बुक तो अर्ली मॉर्निंग रहता है 6 बजे, मैं वो करती थी। उसके बाद में हाफ एन आवर 1 आवर का ब्रेक लेके मैं मेरा खुद का एमपीएस का जो था 1.5 2 घंटे का वो अटेंड करती थी। उसके बाद 60 90 30 ग्रेटिट्यूड लिखती थी। ये सब कुछ मेरा चल रहा था। उसके साथ ही मैंने 7 लाख रुपीज का जो मैजिक चेक बनाया था वो मैंने 24 अक्टूबर को रिसीव किया सर। और उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। बैंक हमें सिर्फ 5,70,000 रुपीज अलाउ कर रहे थे। 23rd या 24 को भी मेरे हस्बैंड बैंक में गए थे चेक करने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए, हमें जरूरत 7 लाख की, आप प्लीज 7 लाख रुपीज अलाउ कर दो। तो उन्होंने बोला नहीं, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग 5,70,000 ही आएगा। तो फिर मैं बिल्कुल एकदम क्लियर थी, मुझे 7 लाख रुपीज ही चाहिए और मुझे 7 लाख रुपीज ही मिलेंगे। और सर ये इतना अनबिलीवेबल था, 25th को मेरे हस्बैंड मुझे कॉल करके मैसेज स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि बैंक ने 570 नहीं, बैंक ने 7 लाख रुपीज क्रेडिट कर दिए हैं। वाओ, वाओ, बहुत बढ़िया। यस। और उसके बाद ये हुआ सर, मैंने ये सुप्रिया जी जो है कोल्हापुर से, उनका सुल्तान ऑफ द वीक सेशन सुना था, जो संडे सैटरडे संडे रहता है। तो फिर इस टाइम पे मैंने सुना कि अरे मुझे भी बनना है, मुझे भी शेयर करना है राजन सर के साथ। तो फिर जस्ट एक था, तो फिर मैंने रश्मि जी को मैसेज किया, अरे ये कैसे करते हैं मुझे बता दो। उन्होंने प्रोसेस बता दिया। फिर उन्होंने बताया कि आपको ऐसे ऐसे ये इंफॉर्मेशन दो कि आपने क्या क्या मैजिक किया है, कब से करते हो और कहाँ से हो। तो फिर मैंने बोला अरे बाप रे, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं शेयर करना है, मुझे नहीं देना, मैं नहीं बात कर सकती इतने सारे लोगों के सामने। तो फिर मैंने नहीं शेयर किया, मैम को बोला हाँ फिर कभी करेंगे, अभी नहीं करती। और फिर उस दिन ऐसे हुआ, मैम ने मुझे कॉल किया। और मैम ने मैंने वेट किया था जब तक मेरी रजिस्ट्री नहीं होती है तब तक मैं नहीं, तब तक ऐसे श्योरिटी नहीं है ना, ऑन पेपर चाहिए कि हाँ ये मेरा घर है, ये मेरा हो चुका है। तो फिर मैं उस दिन मैं रजिस्टर ऑफिस में बैठी थी। और रश्मि और मैं तो भूल भी गई थी सर, ये सुल्तान ऑफ द वीक मुझे शेयर करना है, मैं भूल भी गई थी। समहाउ रश्मि मैम का सेम टाइम मुझे कॉल आता है। मैंने उनको बोला भी मैम ये इतना पता नहीं क्या कनेक्टिविटी हो गई है मेरी मैजिक के साथ, बट मैं रजिस्ट्री ऑफिस में बैठी हूँ, मुझे 2 3 नंबर है मेरे सामने, आगे मुझे अब जाना है और आपका कॉल आया मैम। और सच में अगर ये किसी और का कॉल होता तो मैं नहीं उठाती, क्योंकि पता नहीं ना कोई क्या एनर्जी देता है, कोई क्या बोलता है। हम अब जब बोलते हैं, ऐसे डिस्कस करते हैं, तो लोगों का अपना ही शुरू होता है। तो मैं इस हिसाब से वो कॉल्स अवॉइड कर रही थी उस टाइम पे। बट रश्मि मैम का फोन देख के मैंने फोन रिसीव किया और उन्होंने पूछा कि अरे वो आपको ऐसे ऐसे आपने बोला था। तो फिर मैंने बोला हाँ मैम, अब तो मैं करूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी सच में मेरा, और उनको भी मैंने शेयर किया कि मैम अभी मैंने बोला था, मैंने ऐसे डिसाइड किया था जब रजिस्ट्री होगा तब मैं करूंगी। और सच में मैम मेरा ये
अभी मैं रजिस्टर ऑफिस में बैठी हूँ और शायद 10 मिनट्स में मैं सिग्नेचर करके मैम ये जो मैंने बोला था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सच में ये भी सबसे बड़ा मैजिकल मोमेंट था मेरे लिए। और मैजिक ये है सर, आपके किसी सेशन में ना मैंने सुना था आपने वो किसी के लिए वो बर्निंग किड का एक एग्जाम्पल दिया था, और उनके माँ बाप कैसे उनके बेटे के कान में जब बच्चा सो जाता था तो बोलते थे, कैसे पावर देते थे, यू आर एन पावरफुल सोल एंड ऑल। पर स्ट्रांग। तो ये सेम, हाँ राइट, तो सेम चीज मैंने मेरे बच्चे के साथ करी सर। वो पहले ऐसे होता था ऑफिस के लीव प्लान, तो इसके ये जो चैलेंजेस आते थे हेल्थ चैलेंज के, उसके लिए ही मैं स्पेंड कर देती थी सारे, क्योंकि ऐसे लगता था नहीं होगा मुझसे काम, मुझे यहीं पे फोकस करना है, ऐसे हो जाता था। फिर मैंने आपका वो पावरफुल जो शेयरिंग था, आपने आपका जो मैंने सुना, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं भी ये स्टार्ट करती हूँ। मैं हर रोज, आज भी सर ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब वो मैं उसके कानों में ये नहीं बोलती, योर आई मीन मैं मराठी में बोलती हूँ सर कि तू खूप हुशार आहेस, तू खूप स्ट्रॉंग हेल्दी फिट फाईन आहेस, तू जगातील सगळ्यात पॉवरफुल आत्मा आहेस। ये मैं बोलती हूँ सर उसके कानों में। और आई मीन ये जो साल में मेरी जो लीव्स थी ना, जो उसी के लिए जाती थी सर, अब मैं ये सारी लीव्स मेरे फैमिली वेकेशंस के लिए या घूमने फिरने के लिए यूटिलाइज वाह। कर रही हूँ। वाह। और उसका वो जो हेल्थ चैलेंज था सर, वो कंप्लीटली 100% चला गया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मन से जो फियर था उसके लिए वो चला गया है। मुझे ऐसे लगता था मेरा फियर ही वो अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मेरे माइंड में थॉट्स थे, अरे इसको ये हो जाएगा तो चलो खत्म, अब तो पूरी रात जगना है जो मैं फॉलो करती थी, तो वैसे मेरे माइंड में वो फिक्स हो गया था। बट मेरा जो फियर फैक्टर था वो ये बोलने से उसके कान में बोलती थी, बट मेरे माइंड में वो जो प्रोग्रामिंग था वो मेरे माइंड में हो रहा था सर, तो उसके वजह से वो भी चला गया। और ये बहुत अनबिलीवेबल थिंग है सर। अभी मैंने शायद शायद ही एक साल में उसको कभी मेडिसिन एक या दो बार दिए होंगे सर। पहले ऐसे होता था एवरी मंथ जो डॉक्टर के पास जाना ही है, सुबह उठ के ये करो रात को ये करो, डॉक्टर भी बोलता था मेडिकल से ज्यादा तो आपके घर में दवाइयाँ होगी। मेडिकल शॉप से ज्यादा इनके घर में दवाइयां थी। और इनको ये समझ में आया कि ये जो मदर इंडिया है वो ही वजह थी उसके बच्चे की बीमारी की। कैन यू इमेजिन? जैसे ही माँ ठीक हो गई, बच्चे की बीमारियां दूर हो गई। ये कैसा जादू है भाई! ये सब शक्ति हमारे अंदर है। जब तक आपको नहीं समझ में आएगी, अनुभव नहीं करोगे, तब तक बोलोगे अरे ये कैसे हो गया। अब ये प्राजक्ता बता रही है। वाह! बच्चे की बीमारियां बंद हो गई। जो हर साल छुट्टी लेती थी क्योंकि बच्चा बीमार था तो वो छुट्टी लेती थी। पूरी उनकी जो छुट्टी का लिस्ट था, जो कैजुअल लिफ्ट का लीव का, वो पूरा का पूरा बच्चे की बीमारी में चला जाता था। और अब बच्चा बीमार नहीं गिरता। तो अब वो छुट्टियां अभी वो घूमने फिरने के लिए यूज कर रही हैं। वाह! वेरी पावरफुल। यस, प्लीज कंटिन्यू। यस। और एक बात हुई है सर, मेरे बड़े भैया है, मेरे पापा हमें जल्दी छोड़ के चले गए, तो मेरी जो परवरिश है, मेरा सब कुछ है उन्होंने ही किया है। बट हमेशा उनकी जो फादर फिगर थी वो मुझे, मेरे लिए हमेशा हिटलर की तरह थी। जो मुझे चाहिए वो उनको अच्छा नहीं लगता था, जो मुझे जैसे कपड़े मुझे पहनने हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता, तो हमेशा एक ही बात दिमाग में रहती थी, अरे ये ना ऐसे ही है, खड़ूस ही है ये हमेशा, पता नहीं इसकी वाइफ कैसे इसके साथ एडजस्ट कर लेती है, पता नहीं यार उसके साथ भी कैसे बिहेव करता होगा, ये सब मेरे माइंड में चलता था। बट रिट्रीट के आने के बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ मैजिक, बट उनके साथ मेरा रिश्ता इतना अच्छा, इतना अमेजिंग हो गया है ना, लाइक ही इज लाइक माई बॉयफ्रेंड, ही इज लाइक माई एवरीथिंग, दैट मैं सब कुछ, एक दिन भी हम एक दूसरे को कॉल नहीं करते हैं तो वो मुझे पूछते, अरे कल तूने कॉल क्यों नहीं किया। और पहले उसे ऐसे था कि 1 मिनट भी फोन पे हम बात नहीं करते थे, हाँ 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 ठीक है, वो भी सिर्फ ऐसे ही करता था, हाँ 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 बस। अब ऐसे है कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, ये क्या हुआ वो क्या हुआ, यहाँ का वहाँ का, फैमिली ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं बहुत अच्छे से।
आई मीन नो वन कैन बिलीव सर, मैंने 2-3 साल राखी भी नहीं मनाई थी उनके साथ, इतना बड़ा चैलेंज था हम दोनों के बीच में। बट अब तो ऐसे हो रहा है कि एवरीडे राखी सेलिब्रेशन हो रहा है उनके साथ मेरा। तो ये भी सच में बहुत अमेजिंग मैजिक मेरे साथ घड़ा है सर। जबरदस्त। आई मीन आई एम ओवरवेम, जिसको बोलते हैं ना, मतलब इतना पावरफुल शेयरिंग। मतलब मुझे रोकने को मन नहीं कर रहा था, मैं क्या समझाऊं। देखो इस लड़की ने, सो आर यू डन, सो आई कैन एक्सप्लेन व्हाट यू हैव सेड, है ना? आई हैव फ्यू मोर शेयरिंग। ओके, एक दो मिनट, लेट मी कंप्लीट, बिकॉज मैं भी भूल जाऊंगा। मतलब आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। यस। एक्चुअली आज का जो प्रोजेक्ट का जो शेयरिंग है, वो बहुत पावरफुल है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो इन्होंने एक सपना देखा घर खरीदने का। अब ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, मतलब अच्छे लोगों के साथ उठती बैठती है, सब कुछ है। पर क्योंकि उनके अंदर ही डिफेक्ट था यहाँ पर, और वो जब जैसे जैसे निकलता गया, वो कैसे निकला, क्योंकि उनकी संगत चेंज हो गई। वो अच्छी मैजिक बुक करना शुरू कर दिए, रिट्रीट में जाना शुरू कर दिया, वहां पर अच्छे लोग मिले, वहां उनके अच्छे दोस्त बने। पूरा माहौल टोटल चेंज कब हुआ? जब उनके विचार बदली हुए तब। देखो एक एक करके कैसे, जिसको बोलते हैं ना बर्निंग डिजायर था। रात को 8:30 बजे बिल्डर के वहां चले गए। अब बिल्डर ने बोला 22 लाख देने हैं, तो भी घबरे नहीं, घर तो लेना ही है। ये किया वो किया, फिर 7 लाख रुपया, 7 लाख रुपया मैनिफेस्ट किया। वो कैसे आए? एवरीथिंग कम्स ऑटोमेटिकली। नाउ रिमेंबर, द होल यूनिवर्स इज कॉन्स्पायरिंग एंड इज वर्किंग फॉर यू। मतलब के पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। एंड पीपल विल मेक वे फॉर द पर्सन हु हैज ड्रीम्स। जिस इंसान के सपने हैं, उसके लिए लोग रास्ता बनाते हैं। ये हकीकत है। आपको नहीं पता, आपका काम है सपने देखना। आपका काम है टू हैव फेथ ऑन योर ड्रीम्स। इफ यू विल हैव फेथ ऑन योर ड्रीम्स, people will support you, people will help you, they will go out of the way to help you accomplish your dreams। ये उसके साथ हुआ। That was first। सपना देखा। सपना देखने के बाद एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आया, क्या मैं मेरे सपने के लिए 1 महीना नहीं दे सकती क्या? और जैसे ही 1 महीना दिया, उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। सो सिंपल, बिकॉज शी वॉज ड्रिवन। उसे ये समझ में आ गया था कि मुझे ऐसी जंदू जिंदगी, डिप्रेशन वाली, गुस्सा वाली, टेंशन वाली, फियर नहीं रहना। पर रास्ता नहीं मिल रहा था। और जैसे ही रास्ता मिला, एक के बाद एक के बाद एक के बाद घर हो गया। बच्चे के बारे में बताया। देखो हमारे सेशंस अटेंड किए। सोनू करके मेरा ऑफिस में एक लड़का था, नागपुर में मेरा स्टाफ था। पर उसने उसके बाद में मेरी ऑफिस छोड़ दी थी। तो ही वॉज वर्किंग विथ मी एंड ही वॉज ट्रेन्ड बाय मी। और उसने मेरे एक सेशन में सुना था ये सब बातें। तो वो अपने बच्चों को, बच्चा था 4-5 साल का, अपने कान में बोलता था, यू आर वेरी स्ट्रांग। उसका जो भी नाम रहेगा बच्चे का, तू तो नागपुर का सबसे स्ट्रांग बच्चा है, तुझे तो कुछ नहीं होता, रोज बोलता था। वो 4-5 साल का बच्चा एक दिन, मोटरसाइकिल होता है ना गरम, साइलेंसर, साइलेंसर मालूम है कितना गर्म होता है? वो छोटा बच्चा वहां, उसका पाँव टच हो गया। उसने मुझे फोटो दिखाया, आज भी मेरे माइंड से नहीं जा रहा, वो इतना बड़ा पैच था। पर बोलता है सर, मेरा बच्चा उफ तक नहीं किया, रोया ही नहीं, क्योंकि उसके पिताजी ने उसका बच्चे का माइंड को प्रोग्राम कर दिया था। आपको पता नहीं है प्राजक्ता क्या कर रही है? ये अपने बच्चे को प्रोग्राम कर रही है, तू सर्वात छान है, यू आर द बेस्ट। अब मम्मी उसके कान में बार बार बोल रही है। 5 साल का बच्चा है। 5 साल के बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता है। आप भी जब छोटे बच्चे थे, 7 साल तक सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता। तो प्रजाप्ता को समझ में आ गया है कि अप टू द एज ऑफ 7 वो अपने बच्चे का माइंड को प्रोग्राम कर सकती है। देखो, प्रजक्ता ने खुद की जिंदगी तो सुधार ली, अब अपने बच्चों को भी सुधार रही है, अपने संबंध सुधार रही है। नाउ कैन यू इमेजिन,
दिस गर्ल हाँ हूँ करती थी, भाई के साथ बातें नहीं करती थी, अब वो बेस्ट फ्रेंड बन गया है, रोज बातें करते हैं। अमेजिंग। संबंध भी अच्छे हो गए, बच्चा सुधर गया, लाख रुपया बोनस कंपनी से मिलता है, घूमने फिरने वाला काम हो रहा है, और क्या चाहिए? और बताओ भाई, अब के तो जादूगर हो। अमेजिंग शेयरिंग, आई एम टेलिंग यू, आई रेकमेंड एवरीबडी टू वॉच दिस शेयरिंग अगेन। एंड जो आपके फ्रेंड्स है, उनको जिनको घर लेना है, उन्होंने तो ये वीडियो जरूर देखना है। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। और एक बात थी सर, मैंने ना सिर्फ मैजिक की जर्नी स्टार्ट नहीं करी थी सर, और मैंने सिर्फ ऐसे ही मेरे, नॉट ऐसे ही बट मेरे हेल्थ में एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया मेरे राइट लेग के लिगामेंट में। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि ऑपरेट ही करना पड़ेगा, देर इज नो अदर चांसेस कि ये रिकवर हो सकता है। और मैं ऐसी लड़की हूँ, हमेशा खेल कूद में बहुत आगे रहती थी, तो कभी ऐसे हेल्थ चैलेंजेस कभी नहीं आए, तो मुझे इंजेक्शन से बहुत बड़ा फियर है, मुझे बहुत डर लगता है। तो फिर अगर ये ऑपरेट करना है तो सब जो प्रोसेस है उससे मुझे जाना पड़ेगा, एंड आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट कि मुझे इससे गुजरना है। तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था, बीच में सब प्रोसेस चल रहे थे, ये स्कैन वो स्कैन वगैरह। तो फिर मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर, यही जो प्रियंका दवने है, उसने मुझे बोला कि अरे तू मैजिक द सीक्रेट मूवी देख ले पॉजिटिव माइंडसेट के लिए। तो फिर मैंने बोला हाँ, मूवी देख के कौन सा इतना बढ़िया क्या अचीव कर लूंगी, मूवी देख के और मेरा टेंशन बढ़ाएगी। तो उसने बोला नहीं, प्लीज देख ले, प्लीज देख ले। उसने मेरे हस्बैंड के पास एक पेन ड्राइव भेजा, वो फिर मैंने, चलो बैठे बैठे कुछ काम नहीं है, ऐसे ही बेड पे बैठना ही है, तो फिर मैंने वो मूवी देख ली सर। और उसमें मैंने एक सीन देखा था, जो एक इंसान रहता है, वो उसका एरोप्लेन क्रैश होके गिरता है जो। मिरेकल मैन, मिरेकल हाँ, मैन। राइट। तो उसको डॉक्टर बोलते हैं कि आप कभी खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, या जो भी कुछ बताते हैं वो। तो वो मुझे इतना इंस्पायरिंग लगा, वो जो इंसिडेंट उसमें दिखाया है सर। तो मैंने बोला अरे, उसको जो चैलेंजेस ब्रेकडाउन्स आए उसके सामने ये तो मेरा 2% भी नहीं है, जो ब्रेकडाउन मुझे अभी है। तो उससे मैंने ये तय कर लिया कि विदाउट ऑपरेट ही मैं मेडिसिन या क्या रहता है वो, फिजियोथेरेपी से ही मैं ये रिकवर करूंगी। और जो भी मुझे मिलने के लिए आता था, दोस्त रिलेटिव सब बोलते अरे हाँ, इसके लिए तो सर्जरी ही है। तो मैं बोलती थी नहीं नहीं, मैं ये मेरे ऑरा में आने ही नहीं देती थी वो वर्ड्स में, ऐसे नहीं नहीं नहीं, नहीं करना है, नहीं करना है मुझे, मैं मेडिसिन से ही ठीक हो जाऊंगी। तो घर में मेरे मम्मी को या मेरे हस्बैंड को लोग ऐसे बोलने लगे थे, अरे ये सच में पैर के ऊपर गिरी है या दिमाग को भी लगा है इसके, कैसे बात करती है, नहीं 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 करूंगी करके। बट मेरा इंटेंशन इंटेंशन था वो एकदम क्लियर था, जो मुझे क्या चाहिए और कैसे करना है। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने भी वही ऑपरेट करना है उसी हिसाब से सब प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी। कल सुबह हमें 7:30 बजे जाना है हॉस्पिटल में, ये भी बता दिया। और वो वहाँ के जो मुझे बॉय थे, वो ऐसे लेके आ रहे थे चेयर पे, सामने से सीनियर डॉक्टर आ गए, पता नहीं कैसे क्या, उन्होंने मेरे रिपोर्ट्स मांगे और मुझे वो फिजियोथेरेपी के रूम में लेके चले गए। और उन्होंने मुझे पूछा कि विदाउट सर्जरी आपको पैर ठीक करना है? मैंने बोला यस, वही करना है मुझे सर। तो पता नहीं मेरे आंखों से आंसू टपक रहे थे, और वो मुझे बोल रहे थे आपको 3 महीने आपके पैरों पे ऊपर चलना नहीं है, बस 3 महीने दिन में 3 बार जो एक्सरसाइज में दे रहा हूँ वो आपको करनी है। सिंसियरली अगर नहीं करनी है तो ऑप्शन आपके पास ओपन है, आप उस वे से जा सकते हो। मैंने बोला नहीं सर, मुझे तो यही करना है सर, मुझे यही यही चाहती हूँ, बट पता नहीं वो मुझे इसके लिए क्यों सजेस्ट कर रहे। उन्होंने बोला नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ विथ फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज में आपका पैर कंप्लीटली फिट एंड फाइन कर दूंगा। और मैंने वैसे किया सर। सच में आज भी मैं बहुत खेलती कूदती हूँ मेरे बच्चे के साथ, मैं रनिंग करती हूँ, जॉगिंग करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी 1% भी चैलेंज नहीं है मेरे नी में सर। वाओ। तो ये भी, तब तो मैं सच में मैजिक बुक कर भी नहीं रही थी, मैंने ये फर्स्ट टाइम जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए देखा था। बट पता नहीं, को रिलेट करती हूँ तो समझता है कि अरे नहीं,
यूनिवर्स है मेरे साथ, हमेशा से है वो। हमेशा मुझे रियलाइज करवाना चाहता है, और बस मैं ही थी कि थोड़ा लेट बिलीव किया शायद। बट अब बिलीव किया है तो अब नहीं छोड़ूंगी सर। थैंक यू सो मच, वेरी पावरफुल, वाओ, अमेजिंग। ठान लिया था कि मुझे ऑपरेशन नहीं करना, एंड यूनिवर्स एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक रास्ता दिखाता है। ऑपरेशन होने वाला है, डॉक्टर कहता है, मतलब कैन यू इमेजिन, डॉक्टर को फीस मिलने वाली है, पर वो प्रजक्ता को कहता है कि आपको ऑपरेशन नहीं करना, तो रास्ता है। एंड वो रास्ता दिखाता है। आउटस्टैंडिंग, वेरी नाइस। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हर इंटेंशन, क्योंकि उसने एक सोचा था कि मैं ऐसे ही ठीक होने वाली हूँ। यस, मैं ये जो जो प्रैक्टिसेस कर रही है ना, मैं आपको पूरा समराइज कर दूंगा। सो लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग अबाउट वॉट एवर, आई जस्ट आंसर देम ऑल। सो लेट हर कंप्लीट। वाओ, आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर बिकॉज अमेजिंग शेयरिंग। वाओ, और बताएं। और सर आप ही को बहुत सुना है मैंने, आप ही को, अश्विन मैम को सर। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जो हो, आई मीन मैंने सुना है लोग आपको मुंबई का डॉन बोलते हैं, राजन, रॉक स्टार। तो सच में सर, जैसे होता है ना मूवी में, हम देखते हैं कि किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है तो डॉन के पास जाते हैं, डॉन के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। तो हमारे लिए आप डॉन हो सर, और आपने तो हमें सच सब कुछ बता दिया है। बस हमें वो प्रैक्टिसेस करनी है खुद में, वो सिर्फ ज्ञान नहीं देना है, वो इम्प्लीमेंटेशन खुद के लिए करना है, और वो देखना है सिर्फ कि कैसे लाइफ मैजिकल होती है। और मैं सच में वो कर रही हूँ सर, और सच में बहुत मजा आ रहा है इसमें। और एक बात थी सर, आपने पावर पोजेस के लिए शेयर किया था, मैंने वो देखा था आपका। तो तब से मैं कभी भी किसी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बैठी हूँ, कोई सेशन कर रही हूँ, मैं कभी अपने लेग क्रॉस नहीं करती, मैं कभी अपने हाथ क्रॉस करके नहीं बैठती। हमेशा खुल के बैठती हूँ, जैसे कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू एक्सेप्ट ऑल द नॉलेज, ऑल द गुड लर्निंग्स, गुड थिंग्स। तो ये भी मेरा एक प्रैक्टिस है। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जो 24 आवर्स में हम बहुत इजीली करते हैं सर, और कर सकते हैं। बट और करनी चाहिए, नॉट बट करनी चाहिए। वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो देखो, ये पावर पोज के बारे में बताती है। एमी कुड़ी करके एक, कैन समबडी टाइप EMY कुड़ी, CUDDY, उनका एक टेडेक्स के ऊपर वीडियो है। ओके, वो हार्वर्ड में टीचर है। उनका एक वीडियो था, उन्होंने रिसर्च किया है कि अगर आप एक्सपांडिंग पोजीशन में खड़े रहोगे, मतलब बॉडी को एक्सपांड करोगे, जैसे वो शाहरुख खान का अबंडेंस पोज, या वो ऐसे वो दीवार पिक्चर में जैसे बैठता है, या वो सुपरमैन पोज, या हनुमान पोज, ये जब आप पोजेस करते हो एंड यू डू इट फॉर 2 मिनट्स, तो आपके माइंड से हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे आपको स्ट्रेस नहीं होता। वो केमिकल जब रिलीज होते हैं तो कॉर्टिजोल लेवल, जो स्ट्रेस के हार्मोन्स है, वो कम हो जाते हैं। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है जब आप पावर पोजेस करते हो। तो आर यू गेटिंग दिस? नाउ दिस इज द टेक्निक। अब ये जो सब टेक्निक्स जो बड़े बड़े लोगों ने बहुत सारे पैसे खर्चे करके बनाई है, उनके वीडियोस हैं। ये एमी क्यूडू का वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रजक्ता। सो आई विल ऑल्सो शेयर, सो लेट अस कंप्लीट हर टॉक्स। सो अभी प्रजक्ता, आपके और क्या सपने हैं? अभी आप बड़े सपने, कौन सा एरोप्लेन खरीदने वाले हो, या कौन सी गाड़ी खरीदने वाले हो? आई डोंट नो, अभी आप तो कुछ भी कर सकते हो। अब आपके सपने क्या हैं? अभी तो सर मेरा मंथली जो इनकम है, मुझे वो 3,21,566 का चाहिए। तो मैं उसके लिए अब कर रही हूँ प्रैक्टिस। और मुझे मेरी फैमिली के साथ कश्मीर ट्रिप जाना है नेक्स्ट ईयर 2025 में। तो वो मेरा सपना है, और मुझे वाइट फॉर्च्यूनर बाय करनी है, और ब्लैक थार चाहिए सर। व्हाइट फॉर्च्यूनर, यस। और दूसरा ब्लैक थार। थार। अच्छा, वो जो, अच्छा, ब्लैक कलर की। हाँ। देखिए, इस लड़की के दो सपने हैं, एक व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर और एक ब्लैक कलर की थार गाड़ी खरीदनी है। वाओ, वाओ,
और क्या चाहिए, मतलब व्हाट आर योर ड्रीम्स? अभी तो यही भौतिक इसमें तो यही ड्रीम्स है सर। रिलेशन ये सब तो बहुत बढ़िया एकदम अमेजिंग हो गए सर। वाह, ट्रैवल में कश्मीर जाना चाहती हैं। अब मजे की बात ये होगी कि साल 2 साल में प्रजक्ता फिर से आ रही है सुल्तान ऑफ द वीक बन के। वो कहेगी नवंबर 2024 में मैंने ये बोला था, और अब मेरा ये भी सपना पूरा हो गया। वाह, सर मेरा तो सपना है मैं रिट्रीट के लिए फॉर्च्यूनर लेके आऊंगी सर। बस बढ़िया, वेरी नाइस। सो ये रिट्रीट में आ रही है फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रजक्ता। सो वन सेंटेंस आई वांट फ्रॉम यू, व्हाट इज एक अगर सेंटेंस में आपने हम सबको कुछ सिखाना है, समथिंग, सम मैजिकल सेंटेंस यू लाइक टू टेल अस, कि हमने हमारी जिंदगी को अद्भुत बनाने में हमारी मदद कर सकता है या सपने पूरे करने में, व्हाट इज दैट वन सेंटेंस यू विल गिव? जैसे कि बुक में बताया गया सर, ग्रेटिट्यूड इज द गोल्डन थ्रेड। तो सबने वो जो थ्रेड है ना वो उसकी जो प्रैक्टिसेस है वो बहुत सिंपल है सर। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस वो बहुत अमेजिंग प्रैक्टिसेस है। तो वो सबने करनी चाहिए। मैजिक बुक जो है वो 100% क्या, 1000% आई एम श्योर कि अगर मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस आप सिंसियरली करते हो तो देर इज नो चांस कि आपको कुछ फॉल बैक होगा। डेफिनेटली बहुत सारे अमेजिंग्स आपको मैजिक्स आपके लाइफ में हो जाएंगे। और राजेंद्र सर और अश्विन मैम तो हमेशा हमारे लिए रेडी है। उन्होंने इतना सारा मटेरियल भी दिया है हमें, तो उनका लाभ हमें लेना चाहिए। और सिर्फ लाभ मीन्स सच में मैं बोलूँ इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस प्रैक्टिस सर। थैंक यू सो तो मच, थैंक यू सो मच, आउटस्टैंडिंग। देखो, there are so many people. Okay, so thank you very much, and let's clap and let's give a big सर hand to a wonderful, powerful, inspiring sharing by Prajakta from Pune. And I'm telling you, आज का जो इनकी जो शेयरिंग है, वो आई रेकमेंड एवरीबडी टू वॉच दिस अगेन वन मोर टाइम, क्योंकि उन्होंने हर एरिया में कैसे एक ऑर्डिनरी लड़की अपने बड़े सपने देख के एक एक करके पूरा कर रही है, कैसे अपने बच्चों को सुधार रही है, कैसे अपने बच्चों का माइंड प्रोग्राम कर रही है, कैसे संबंध अच्छे करती है, कैसे पाँव में लिगामेंट है, ऑपरेशन था उसको कैंसिल करती है। आउटस्टैंडिंग, सिंपल, बहुत सरल भाषा में जो उन्होंने बताया, आई मीन इट इज वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सो एक्चुअली ऑल अवर सुल्तान जो आज तक आए हैं, सो आई एम टेलिंग यू, मतलब अगर किसी को कुछ हमारे प्रोग्राम देखने हैं तो हर सुल्तान का इंटरव्यू देख लेना, एक से एक सुल्तान आ रहे हैं। वाओ, एंड आई रेकमेंड। सो नाउ आई वुड ऑल्सो शेयर विथ यू कि जिन जिन लोगों को मैजिक्स हो रहे हैं ना, प्लीज कम एंड शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई विल टेल यू व्हाई। जितना ज्यादा बांटोगे ना, उतने भर भर के जादू भी अट्रैक्ट होंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपकी जिम्मेदारी भी है, अगर आपकी जिंदगी में जादू हो रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा जाके लोगों को बताओ, इंस्पायर करो। हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम वाली बातें हैं ना, वो तो भर भर के बताओ, अरे पता है मुझे क्या हो गया, वो मेरे पैसे खा गया। 12 साल पहले की भी बातें याद है, 25 साल पहले का भी सब कुछ याद है। सब गंदी बातें हम लोगों को बताते रहते हैं, अच्छी बातें कोई नहीं बताता, मालूम है? अच्छी बातें बताएंगे तो ही तो एक अच्छा माहौल बनेगा ना। देन ओनली अवर सोसाइटी वी विल बिकम सोने की चिड़िया अगेन। हम अगर किसी का भला करेंगे तो ही तो अपना भला होगा ना। सो प्लीज कम एंड शेयर, बिकम द सुल्तान ऑफ द वीक। एंड वन मोर थिंग, ओके नाउ प्रोजेक्टा, दिस इज फॉर यू। जिन जिन लोगों को शेयरिंग करने में डर लगता है, उनके लिए बात बताता हूं, ये मैंने किताबें पढ़ के सीखा हूं। प्रजक्ता, अच्छा कितने लोगों को लगता है कि आज प्रजक्ता का शेयरिंग और उन्होंने जो भी बताया बहुत पावरफुल था? राइट, एकदम समझ में भी आ गया, पावरफुल भी था, सब कुछ था, पर वो खुद डर रही थी। कैन यू इमेजिन दिस? हमें तो लगता है कि एक तो ये प्रोफेशनल स्पीकर है ये, पर खुद को ये डर लग रहा था। मतलब कौन डरा रहा था? प्रजक्ता प्रजक्ता को डरा रही थी।
पर हकीकत तो ये है कि प्रजक्ता ने आज जो शेयरिंग किया कितना पावरफुल किया। देखो पढ़ लो आप, वॉच प्लीज रीड द मैसेजेस दैट यू आर गेटिंग प्रजक्ता। बट व्हाट हैपेंस इज, हम ही सोचते हैं मैं नहीं बोल पाऊंगा। अरे भाई, कोई उल्टा सुल्टा भी बोल दिया तो कौन सा, यहाँ पर सब अच्छे लोग बैठे हैं। वी ओनली जज यू फॉर गुड थिंग्स, वी आर नॉट गोइंग टू जज यू फॉर बैड थिंग्स। प्लीज अंडरस्टैंड। जिनको भी डर लगता है, अरे ये आपका प्लेटफॉर्म है, यहीं से तो शुरुआत करोगे, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी है, कर लो। आई एम देयर टू सपोर्ट यू। मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, मैं आपका मजाक नहीं होने दूंगा, मैं संभाल लूंगा मैं। When you will share on this platform, I will take care of you. Don't worry. Please come and share because I want that fear to go out. Number one. Number two, जिन जिन लोगों को डर लगता है उन्होंने क्या करना, जब आप रात को सो जाते हो, when you are in sleepy drowsy state, जब आपको थोड़ी नींद आ जाती है, देखो ये मैं दुनिया की टॉप टेक्निक सिखा रहा हूं मैं, इसके ऊपर कुछ नहीं है। डर भगाना है ना, 1 सेकंड में भगा देता हूं मैं, 1 सेकंड में निकल जाएगा। खाली सुनो ये बात। रात को जब आप सो जाते हो, when you are in sleepy drowsy state, and at that time you have to visualize कि आप सुल्तान ऑफ द वीक हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जूम के ऊपर शेयरिंग कर रहे हैं, सब लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, क्या लोगों ने तारीफ की, कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस आए, सो मेनी पीपल कॉल्ड मी एंड दे ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, कितना बढ़िया बोला मैंने, वाओ सो नाइस, आई एम अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर, वाओ आज तो मजा आ गया, मुझे जो भी बोलना था कितना अच्छी तरीके से बोला मैंने, और लोगों ने तो क्या तारीफ की मेरी। ये आपने विजुलाइज करना है, लोग क्या कहते हैं, आपने कपड़े कौन से पहने हैं, जस्ट विजुलाइज एवरीथिंग। ये चीज आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, एक रात को सोने के टाइम पे और एक सुबह उठने के टाइम पे। आप उठ गए हैं पर आप उठे नहीं हैं, इन द सेंस यू आर अवेक बट यू आर नॉट कॉन्शियस। कीप योर आइज क्लोज एंड डू द सेम विजुअलाइजेशन अगेन। 5 6 दिन 7 दिन तक करते रहो, आपका फियर निकल जाएगा। और ये टेक्निक आप कोई भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया है। अब मैं आपको इसका साइंस भी समझा देता हूं। व्हेन यू आर इन द स्लीपी ड्राउजी स्टेट, जब रात को सो रहे हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, बंद। Now, whatever you are visualizing goes directly into your subconscious mind. Remember this. And if you do this 5 times, 10 times, 20 times, आपका डर निकल जाएगा, कोई भी चीज से डर निकल जाएगा। ओनली पब्लिक स्पीकिंग नहीं, कोई भी चीज को लेके प्रोग्राम करना सीखो इसको। इसको देखो भाई, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च, इतने करोड़ों के खर्चे करने के बाद में उनको ये समझ में आया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो करो, राइट। सो दिस इज हाउ। एंड नाउ somebody was asking Prajakta के what is this 90-60-30 टेक्निक। प्रजक्ता कैन यू, आप थोड़ा शॉर्ट में समझा सकते हैं प्लीज, आप ये यस। प्रैक्टिस कर रही हैं। तो मुझे मैम ने बोला था कि मेरा ये जो ड्रीम था वो रिलेटेड टू घर था। तो मैम ने मुझे बोला था कि बचपन से लेके आज तक आपने जिस भी घर में रह रहे हो या रह चुके हो, उस घर में आपको पास्ट के लिए 90 ग्रेटिट्यूड हर रोज लिखने हैं। प्रेजेंट के घर के लिए 60 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, जिस घर में अब मैं रह रही हूँ। और फ्यूचर के घर के लिए जो मुझे चाहिए, जैसे चाहिए, तो उसके लिए मुझे 30 लिखने हैं। सो दैट इज 90-60-30 प्रैक्टिस आई डिड। वाओ, समझ में आ गया। पास्ट मतलब, करेक्ट। पास्ट के घर में मतलब बचपन में आप मम्मी के घर पे थे, गांव में रहते थे, जहां पर भी रहते, वो सबके ग्रेटिट्यूड, बहुत बढ़िया घर था, यहाँ ये मजा आया, ये वो। फिर प्रेजेंट 60 ग्रेटिट्यूड, जो आपका अभी करंट घर है, इतना ब्यूटीफुल फ्लोरिंग है, बहुत बढ़िया एसी चालू है, टीवी है, फर्नीचर है, कंफर्टेबल बेड है, सो एवरीथिंग यू राइट 60 ग्रेटिट्यूड्स। एंड 30 ग्रेटिट्यूड्स फॉर योर फ्यूचर होम, जो आपका 5 बेडरूम का घर होने वाला है,
विथ अ टेरेस, विथ 10 बेडरूम्स, 10,000 स्क्वायर फीट, जो भी रहेगा, 39, 36 फ्लोर, जैसा मेरा सपना है. So currently I am staying in a, I have 3 floors in Bombay. अब हमारा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रहा है, तो आई एम मैनिफेस्टिंग अ डबल साइज हाउस. हम इन सपने देखो यार, जो सपने देखेगा उसी के पूरे होंगे. मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट कोई ऐसा कोई मैं, आई विल ओनली टॉक ऑफ एवरीथिंग हियर ओनली ऑन दिस प्लेटफॉर्म. मैं किसी और को नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हवा में उड़ रहा है, ये इज लाइक शोइंग ऑफ. आई डोंट वांट टू टॉक टू देम. आई एम नॉट शोइंग ऑफ. आई एम ओनली मैनिफेस्टिंग. आर यू गेटिंग दिस? मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग टू माई माइंड. आई एम टॉकिंग टू माई माइंड भाई. मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. छाया ने तो अभी एरोप्लेन के सपने देख लिए, मतलब खुद का एरोप्लेन. अब मैं बोला पार्किंग के तो ठिकाने नहीं. फिर मैंने छाया को बोल दिया, मैं बोला पक्का लेंगे जब सीएनजी का क्या है, पेट्रोल एवरेज नहीं देगा ना एरोप्लेन, तो मैं बोला सीएनजी का पेट्रोल आ जाएगा तो फिर लेंगे हम. तो मान गई, समझ गई वो. इसी एनीवे, पर बड़े सपने देखो यार, बड़े मजा आएगा. बहुत मजा आएगा. एटलीस्ट एंड आई टेल यू, सपने पूरे होते हैं. ट्रस्ट मी. उसने अपना मतलब जो मोबाइल का जो स्क्रीन सेवर है ना, उसके ऊपर वो एरोप्लेन का फोटो लगा दिया, वो एक सा वो वॉलपेपर वाला. तो जो भी आपका सपना है, द बेस्ट टू डू इज यू मेक इट योर स्क्रीन सेवर. सो दिस इज माई स्क्रीन सेवर, इफ यू कैन सी. ये मेरी किताब का कवर पेज है जो मैंने बनाया है. हाउ आई मेड ₹100 करोड़ इन स्टॉक्स. दिस इज द कवर पेज ऑफ माई बुक. ये मेरा मोबाइल का कवर पेज है. छाया का कवर पेज है एरोप्लेन. आप भी कुछ भी कर सकते हैं. करो तो जानो, मजा आएगा. एंड प्रजक्ता ने जो बातें बताई हैं, तो वो कोई ऑर्डिनरी चीजें नहीं है. सिर्फ 1 साल, 1 साल में देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई. अब उसे खुद को लगता है कि ये कुछ भी कर सकती है. और देखो कितने बड़े बड़े सपने देख के बैठी है. फॉर्च्यूनर, हार, कश्मीर, और तो कुछ नेकलेस वेकलेस, कुछ डायमंड का कुछ ऐसा कुछ सोचा नहीं ज्वेलरी में? नहीं सर, ज्वेलरी नहीं. ओके, ज्वेलरी नहीं है. ओके, नो प्रॉब्लम. आर यू गेटिंग दिस? भाई सपने में कोई कोई मतलब. ओके, सो नाउ आई रिमेम्बर. नाडियाड वाला सन्स का कौन है ओनर? कैन समबडी शेयर? हुज द लड़का अभी जो है वो, हुज नाडियाड वाला का जो लड़का है वो, उसका एक इंटरव्यू देखा था मैंने. वो नाडियाड वाला, साजिद नाडिया वाला, आई थिंक साजिद, राइट? उनका एक इंटरव्यू आया था. तो जब वो बच्चा था, व्हेन ही वाज अ किड, ही हैड गॉन टू यूनिवर्सल स्टूडियो. साजिद नडिया वाला, उनका एक इंटरव्यू है. मैं कैन समबडी विल टाइप साजिद नाडिया वाला इंटरव्यू. वो आपको मैं बताता हूँ उसने क्या शेयरिंग किया था. वो बोले सपने देखते रहो, सपने पे कोई टैक्स नहीं है. व्हेन ही वाज अ यंग चाइल्ड, ही वेंट टू यूनिवर्सल स्टूडियो लॉस एंजलिस. तो उसने ये सोचा था, जब वो यूएसए गया था, बोलते मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, बहुत लिमिटेड पैसे थे, उनके पापा ने भेजा था. तो बोला मैं एक दिन मैं ये यूनिवर्सल स्टूडियो को बंद कराऊं, मतलब मेरे लिए बंद होगा वो. उसके बाद में उसने एक सपना देखा कि वो क्या बोलते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स, आई विल गो. अब उसके पास तो उस दिन तो पैसे नहीं थे, पर उसने वो अवार्ड, वो सपना देखा कि मैं ऑस्कर अवार्ड देखूंगा, वो भी फ्रंट बेंच में बैठ के. हुआ ये, फॉर वन ऑफ हिज मूवीज they were nominated for Oscars and he was sitting in the front row. Yes, he also said in Kapil show. Okay, thank you Mamta. So what I am saying is, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो आपको फॉर्मूलाज दिखा रहे हैं. ये प्रजक्ता भी कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है. ऑर्डिनरी मत समझना. सपने पूरे करके बैठी है, और बड़े सपने भी देख के बैठी है, और सब पूरे होने वाले हैं. सेम चीज, कैन यू इमेजिन? साजिद नडियावाला गोज टू यूनिवर्सल स्टूडियो, और उसका शूटिंग होता है वहां पर कोई पिक्चर का, और उसकी वजह से यूनिवर्सल स्टूडियो एक दिन के लिए बंद होता है. उनको अवार्ड में नॉमिनेट होता है, एंड ही गोज इनटू द ऑस्कर्स. कीप ड्रीमिंग. थैंक यू. Okay, so let's have Kriti Kanare. Yes, she is our
सुभाष खानेरी जी की वाइफ है, उन्होंने हमें 2-3 बार इनवाइट किया BEL की फैक्ट्री में, एंड शी इज ऑल्सो कंडक्टिंग मैजिक बुक इन मराठी। अपने जो दोस्त हैं मराठी जो समझते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंड शी इज क्रिएटिंग इट। वेलकम वेलकम कृति टू। हाँ जी, सर बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप हमारे चार्जर हो। आपको सुनते हैं ना, इतना अच्छा लगता है। कोई बुक नहीं काम करती हमारे लिए, बस आपके वर्ड्स काम करते हैं। थैंक यू सो। एंड प्राजक्ता के बारे में अगर मैं बोलना चाहूंगी, तो वो इतनी डेडिकेटली प्रैक्टिस करती है। जहाँ हम दोनों मिलके जो प्रैक्टिस बुक कर रहे हैं वो उसी के कारण कर रही हूँ मैं। उसी ने मुझे सजेस्ट किया, मैंने जस्ट लीड लिया। और वो जिस तरह से सभी कंटेस्टेंट से प्रैक्टिस करवा लेती है, वो सबसे बड़ी बात है। वो खुद की पूरी प्रैक्टिस रात के 12 बजे डाल दी कि मैंने इतना किया है, आज कौन कौन ने किया है बताइए। तो प्रैक्टिशनर ऑलरेडी फिर वो उनको करना ही है। और डेफिनेटली यानी मैं तो बस उसी के लिए बोलने के लिए मैंने रेज हैंड किया कि प्राजक्ता रियली शी इज टू गुड। एंड वन वर्ड के लिए उसके लिए कहूँ तो वो बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ज्यादा। सो देखिए, गांधी जी सेड, गांधी जी ने, देखो नाउ दिस इज वेरी सी, बड़े लोग कुछ एक सेंटेंस बोलते हैं और उसका मतलब बहुत निकलता है। गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, बी द चेंज यू विश्ड टू सी इन द वर्ल्ड। अब प्रजक्ता हैज बिकम द चेंज, उसमें खुद में बदलाव आया। अब उनको जो बदली, मतलब शी वांट्स टू गेट अ चेंज इन अदर पीपल, तो फर्स्ट यू हैव टू बिकम द चेंज। पहले खुद को बदलना पड़ेगा, पहले खुद को अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, पहले खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले खुद को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब वो करते करते दूसरों को इंस्पायर प्रजक्ता कर सकती है, मैं नहीं। मैं किसी को बोलूंगा ना कि 90 पास्ट 60 करंट, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की ना, तो मेरी आवाज में ताकत नहीं आएगा। आर यू गेटिंग दिस? मैं जो भी आपको बता रहा हूं, जो मेरी प्रैक्टिसेस है उसमें वजन पड़ता है, एक एक फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है। पर प्रजक्ता की प्रैक्टिस, जब वो प्रजक्ता करने के बाद में बोलती है, तो यू विल गेट इंस्पायर्ड। हाँ, मैं भी करूंगा, मुझे भी नया घर लेना है। अरे इतना करने में क्या तकलीफ है भाई, नया घर अगर आ सकता है। यस, बी द चेंज। वो पहले खुद को बदलो, पहले खुद ने प्रैक्टिस करनी है, खुद को इंप्लीमेंट करो, और ये करने के बाद में शी हैज बिकम द सुल्तान। वाओ, थैंक यू।